नमस्कार बच्चों। CGL 225 2025 का मेंस का फाइनल पेपर जो एसएससी ने प्रॉमिस किया था कि वो एक शिफ्ट में कराएगा, वो कंप्लीट हो गया। जिसमें कल से लेकर आज तक बच्चों के अलग अलग तरीके से रिव्यू है, जिनको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। खास इंपॉर्टेंट बात है कि एसएससी में हो रहे चल रहे इतने बड़े डिस्टरबेंस के बीच में ये सीजीएल मेंस का पेपर बहुत प्रॉपरली कंप्लीट हुआ है। अभी तक इस तरह की हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि किसी तरह से डिस्टरबेंस रहा हो। जब 18 तारीख को सीजीएल की मेंस की टाइपिंग ली गई, तब टीसीएस की लैब्स प्रोवाइड की गई बच्चों को। उसकी वजह ये भी है कि इतने सारे बच्चों को एक साथ एक शिफ्ट में पेपर करा पाना, जो नए वेंडर एडुकेटी हैं उनके साथ ये व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए प्री के टाइम पे बहुत सारी दिक्कतें आई थी। तो कुछ रिव्यू और एनालिसिस इकट्ठे हुए हैं, वो मैं आपको देना चाहता हूँ। ध्यान से चीज़ों को समझिए, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट्स आपको देंगे। जैसे रेलवे के एग्जाम आपके दे रहे हैं या सीजीएल के जो और एग्जाम्स लगे हुए हैं, उनमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपको माइंड मेकअप रहेगा। और वैसे मैं बार बार कहता हूँ कि चीज़ें क्लियरेंस में रहनी चाहिए। सबसे पहली बात, उन्होंने अच्छे से टाइपिंग कराई। जैसे नॉर्मली टीसीएस का रहता था कि 2000 की स्ट्रोक्स है, उसी के अकॉर्डिंग पेपर कराया गया। अगर हम बात करें पेपर के लेवल की, तो पेपर के लेवल में हाँ, एसएससी ने जैसे मॉडरेट लेवल की मैथमेटिक्स रखी, रीजनिंग इजी आई, और इंग्लिश का रिव्यू ऐसा रहा कि पैसेज डिफिकल्ट रहे लेकिन बाकी मॉडरेट कह सकते हैं, या मॉडरेट इजी सिचुएशन रही। जीके की सिचुएशन में मॉडरेट रहा, जैसे नॉर्मली कुछ जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए जो सीधे वन लाइनर थे। कंप्यूटर बहुत कंसेप्चुअल पूछा गया, बहुत हार्ड, मतलब आप कह सकते हैं। जिसने ईमानदारी से पढ़ा है उसके लिए तो क्वालिफाई कर पाना बहुत आसान है, लेकिन जिन्होंने ईमानदारी से नहीं पढ़ा उनके लिए वो एक बड़ी समस्या है। तो अब ये एक पॉइंट आता है कि चलिए, हम ये बच्चे ये सब्जेक्ट के साथ तो लगातार काम कर रहे हैं, जब हम इस सब्जेक्ट पे आए तो ये सब्जेक्ट हमारे लिए कोई ऐसा नहीं कि टेक फॉर ग्रांटेड ले लें। आपको कंप्यूटर के साथ भी ईमानदारी से ही काम करना होगा। अगर आप उसको डीपली और प्रॉपरली नहीं पढ़ेंगे तो ये सब्जेक्ट फिर आपको बहुत दिक्कत करेगा। इसका तरीका यही है कि लगातार धीरे धीरे हम अपनी चीज़ों को स्किल करते चले जाएं। जैसे हम चारों सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, जो नए बच्चे हैं उनके लिए, और जो नहीं पूरे मतलब जो कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए भी यही है कि लगातार अगर आप डीपली पढ़ेंगे कंप्यूटर के जो उनका सिलेबस है, तो फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। मैं से नॉर्मली हर क्लास से मेरे मुझसे बात करते समय आप महसूस करते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, जो सही से पढ़ेगा, पूरा पढ़ेगा, गहरा पढ़ेगा, उसके लिए हर स्थिति मेंटेन है। और जो प्रयास करेगा कि ये एग्जाम निकल जाए तो अच्छा है, फिर अगला निकल जाए तो अच्छा है, वो हर बार उसके सामने यही रहेगा कि ये निकल जाए कि वो निकल जाए। तो आपको डीपली और प्रॉपरली पढ़ना है हमेशा, फिर पेपर जैसा भी आएगा आप अपने आप उसके लिए तैयार होंगे ही होंगे। ठीक, नेक्स्ट। अगली सिचुएशन सीपी टाइपिंग रियल चेक एनालिसिस, हमने आपको बताया कि उन्होंने जैसे की स्ट्रोक्स जो इन बच्चों की इन्फॉर्मेशन मिली कि 2000 की स्ट्रोक्स रहे, उनमें जो एरर का पार्ट आपके पास है उस वो आसान है कि भाई आपके पास 0.5% के एरर है, या अदर पोस्ट के लिए जैसे भी है, अगर आप जो भी कुछ गलतियां करते भी हैं तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन इससे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर ये आता है कि हम टाइपिंग को क्यों ऐसा करें कि वो हमें रिस्की लगे। तो लगातार आप उसके लिए कॉन्टेस्ट लें, जो अगले सेशन के लिए पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो पहले से ही क्यों ना ऐसा करें कि वो एक्यूरेसी मेंटेन करें, क्यों रिस्क फैक्टर क्रिएट करें। मेन रिव्यू आपने आपको पहले बता दिया। अब आने वाले जो एग्जाम्स हैं, सीजीएल कराएगा, जो सीएचएसएल मेंस है वो कौन कराएगा, क्या चल रहा है, कैसी चीज़ें हैं, ये एग्जैक्टली कोई ऑफिशियली एसएससी ने नहीं बताया है। इसलिए अभी आप दोनों पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एडीक्यूटी का नया पैटर्न है या जो एसएससी का पुराना टीसीएस पैटर्न है, अगर आप ईमानदारी से लगातार प्रिपरेशन करते आ रहे हैं तो आपके लिए कोई बहुत डिफिकल्टी सिचुएशन नहीं है। प्रयास ये करिए कि आप दोनों तरह के इंटरफेस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, उन मॉड्यूल के साथ कंफर्टेबल रहिए। बाकी जब चीज़ें आती होंगी तो किसी भी फेस में पूछी जाए, आपके लिए समस्या नहीं होगी। मेन इंपॉर्टेंट दिक्कत तब आती है जब उनकी लैब्स में टेक्निकली समस्याएं आ जाती हैं, तो फिर हम फंस जाते हैं, क्योंकि उस समय वो कह मानते नहीं, फिर हमारी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप उस बात को जिसमें हमारा नियंत्रण नहीं उठी, हमारा नियंत्रण हमारी पढ़ाई के हिस्से पे रहता है, उसमें हम लगातार मेहनत करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। अब जो जीडी और इसके पेपर होने वाले हैं, इसमें जो प्रेजेंट वेंडर वही काम करेंगे, ऐसा सिचुएशन बन रही है। जैसी चीज़ इन्फॉर्म है, बच्चों को बहुत सारे डाउट रहते हैं, दिल्ली पुलिस कौन कराएगा, क्या कैसे करेगा। एस्पिरेंट ऑलरेडी ट्विटर पे एक्टिव हैं, आप उस पर लगातार कंपेन करते रहिए। चीज़ें आपको जो आपके पक्ष में निर्णय होंगे वो लिए जाएंगे। एग्जाम वगैरह के बेस्ड जो टीसीएस के मामले, तो मेन इन्फॉर्मेशन बात ये थी कि आपके पास जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लेकर आप हर तरीके से तैयार रहें। जो इस वाले पेपर में आपने महसूस किया वही सिचुएशन है कि मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट में जो पेपर, जैसे मेंस का एक मॉडरेट स्तर का होना चाहिए, जो अच्छा पेपर आना चाहिए, वैसे पेपर आया। जो बच्चों ने बताया कि ऐसा नहीं था कि आप सीधे सीधे जाएं और काम आपका हो जाए,
एडवांस मैथमेटिक्स जिसको पीछे समय से काफ़ी इग्नोरेंस चल रहा था, एग्जाम में नहीं आ रहा था, तो हमको लग रहा था कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, वहाँ 60% पार्ट एडवांस मैथमेटिक्स का देखने को मिला है। इसलिए हमेशा बैलेंस बनाए रखना होता है, हर टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कोई भी टॉपिक बेकार नहीं है। इस बार जैसे परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन की तरफ से कम क्वेश्चन देखने को मिले या नहीं देखने को मिलते हैं, तो हमको लगता है अब नहीं आएंगे, अगली बार फिर आएंगे। तो आपको तैयार पूरा ही करना पड़ेगा। प्रिंस पिरामिड अचानक क्वेश्चन आ गए, अभी बीच में नहीं आ रहे थे, तो जब आप पढ़ें तो पूरा पढ़ें, तो जो आपका आने वाला एग्जाम है वो हमेशा उसके चांसेस में आपकी पेपर के अच्छे होने की ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें 27 जनवरी से बच्चों की बहुत क्वेरी आ रही थी, 27 जनवरी से प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो रहा है, ये भी हाइब्रिड मॉडल में रहता है, जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन जो है अर्थ डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर, और ऑफलाइन के अर्थ अकेडमी ऑफिस में ज्वाइन कर लीजिए। एडवांस मैथमेटिक्स का जो बैच है वो 2 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, पुराना बैच समाप्त हो रहा है, सारा सिलेबस उनका पूरा हो चुका है, जो बच्चे चाहें तो इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो लगातार मेहनत करते रहिए, तैयार करते रहिए, और जैसे आप चीज़ें अच्छे से करते रहेंगे तो चीज़ें अपने आप बेहतर होती जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।